ऐसे लड़के की जिसे एक डिवाइस मिलता है जिससे वो दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा बन जाता है, लेकिन उसे उसकी पावर यूज करना नहीं आता है। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है जिसकी बॉस का नाम विक्टोरिया होता है। वहाँ पर वो माइनिंग का काम करवा रही थी, वहाँ वो कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसका साइंटिस्ट आकर कहता है कि हम जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। तभी वहाँ एक बड़े से स्टोन को तोड़ा जाता है जिससे हमें मेटल से बनी हुई स्कॉर्पियो मिलती है। दरअसल ये एक डिवाइस होता है जो एलियन टेक्नोलॉजी से बनी है। इसका नाम स्कॉर्पियो बीटल होता है। यहीं से सीन चेंज होता है, हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिमी को देखते हैं जो लॉ की पढ़ाई करके अपनी फैमिली से होटल में मिलने आता है। उसकी सिस्टर जिमी को बताती है कि हम गरीब हो गए हैं, हमारा घर भी बिकने वाला है क्योंकि हमें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। यहाँ पर जिमी कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं घर आ जाता। तो उसकी माँ उससे कहती है कि हम नहीं चाहते कि तुम अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दो, हम चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, इसलिए हमने तुम्हें ये सारी बातें नहीं बताई। यहीं से सीन चेंज होता है, हमें जिमी के घर का सीन दिखाया जाता है जहां जिमी उसकी सिस्टर को कह रहा होता है कि मैं बहुत जल्द बहुत सारे पैसे कमा लूंगा और अपनी फैमिली को एक अच्छे से घर में शिफ्ट करूंगा। अगेन सीन चेंज होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बड़े से हाउस के सामने जिमी खड़ा हुआ होता है। तभी उसे उसकी सिस्टर की आवाज आती है। वो जिमी से कहती है कि आओ और काम करवाओ। वो दोनों यहाँ पर जॉब किया करते थे। इतने समय में वहां पर विक्टोरिया आ जाती है क्योंकि ये लोग विक्टोरिया के घर में जॉब किया करते थे। अब हमें विक्टोरिया की भतीजी को दिखाया जाता है जिसका नाम जेना होता है। जेना विक्टोरिया पर काफी ज्यादा गुस्सा करती थी। यहाँ पर विक्टोरिया अपनी भतीजी को एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि मैं एक डिवाइस बना रही हूँ जिसका नाम स्कॉर्पियो है, जिसे यदि किसी ह्यूमन बॉडी में लगा दिया जाए तो वो बहुत ही पावरफुल सोल्जर बन जाएगा और वो एक पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को जेना के फादर ने बंद कर दिया था, लेकिन विक्टोरिया इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती थी। पर जेना विक्टोरिया को समझाती है और इस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहां पर जिमी आ जाता है और दोनों के बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि इससे ह्यूमन एक हथियार जैसा हो जाएगा। यहाँ पर विक्टोरिया को जिमी पर गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि वो उसे और उसकी सिस्टर को जॉब से निकाल देती है। जब जिमी बाहर आ जाता है तो वहाँ पर जेना आ जाती है और उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसकी वजह से जिमी और उसकी बहन की जॉब चली गई थी। यहाँ पर जेना कहती है कि कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें कोई दूसरी जॉब दिला दूंगी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिमी जेना के ऑफिस में आ जाता है और वहाँ पर पूछने लगता है कि जेना कहाँ पर है। तो वो उसे बताते है कि अभी वेट करो, जेना आ ही रही होगी। तभी हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर जेना चोरी से घुस गई होती है, जहां पर उसे ब्लू बीटल स्कॉर्पियो मिल जाता है। वो देखती है कि ब्लू बीटल स्कॉर्पियो की पावर कोड को उसी आर्टिफिशियल स्कॉर्पियो में डाला जा रहा है। लेकिन जेना उस ब्लू बीटल को एक बॉक्स के अंदर रख लेती है और उसे लैब से चुराकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो जिमी से मिलती है। जेना जिमी को कहती है कि तुम इस बॉक्स को घर ले जाओ, इस बॉक्स को ओपन नहीं करना और इसे सबसे बचा कर रखना। तभी इमरजेंसी अलार्म बज जाते हैं और हम देखते हैं कि जेना को गार्ड पकड़कर अंदर ले जाते हैं। फिर हमें जिमी के घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिमी अपनी फैमिली को सारी बातें बता देता है कि जेना ने उसे ये बॉक्स दिया है। उसकी सिस्टर बॉक्स को ओपन करने के लिए कहती है। जिमी बॉक्स को ओपन करता है तो उसे ब्लू बीटल जैसा डिवाइस निकलता है। जिमी उसे अपने हाथ में उठा लेता है। हम देखते हैं कि वो डिवाइस जिमी की बॉडी में चिपक जाता है जिसकी वजह से जिमी की बॉडी काफी ज्यादा चेंज होने लगती है। जिमी अब बीटल में चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि वो डिवाइस से एक वॉइस आती है और कहती है कि तुम मेरी पावर का टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। अब हम देखते हैं कि जिमी अपने घर की छत को तोड़कर आसमान में उड़ने लगता है। फिर जिमी उसकी पावर को टेस्ट करके धरती में आ जाता है। फिर उसके सामने एक बस आ जाती है। हम देखते हैं कि ब्लू बीटल की पावर की वजह से बस 2 टुकड़ों में अलग अलग हो जाती है। इसके बाद जिमी अपने घर आने लगता है। हम देखते हैं कि वो फिर से अपने घर की छत तोड़कर नीचे गिर जाता है। अब जिमी भी ब्लू बीटल की पावर का यूज करके काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहीं पर गिर जाता है। जब उठता है तो देखता है कि उसकी पीठ पे एक स्कॉर्पियो लगा हुआ है। वो कपड़े पहनकर सीधे जेना से मिलने जाता है। हम देखते हैं कि जेना किसी से छुपकर भाग रही होती है। जिमी उसे अपनी कार में बिठा लेता है और कार चलाकर सीधे उसे अपने घर ले आता है।
यहाँ पर जेना जिमी से पूछती है कि वो डिवाइस कहाँ पर है, तो जिमी उसे बताता है कि स्कॉर्पियो उसकी पीठ में चिपक गया है। जेना उससे कहती है कि ये बहुत ही पावरफुल है और इसने तुम्हें चूज किया है, अब तुम इसकी पावर को यूज कर सकते हो। लेकिन जिमी उससे कहता है कि मैं उसकी पावर यूज नहीं करना चाहता, बस तुम इसे मेरी बॉडी से निकाल दो। जिस पर जेना उससे कहती है कि इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अब हम देखते हैं कि जेना उसे अपने डैड के घर ले आती है, जहाँ पर उसके डैड रहा करते थे। फिर जेना जिमी को बताती है कि पहले मेरे डैड ब्लू बीटल को यूज किया करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जेना के अंकल सिस्टम में देखते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि अगर ब्लू बीटल किसी के शरीर से अटैच हो गया तो उसके मरने के बाद ही वो निकल सकता है, इससे पहले वो किसी भी तरीके से नहीं निकल सकता। आगे हम देखते हैं कि जिमी और जेना छत के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जेना की नजर आसमान में जाती है तो उसे एक स्पेसशिप आता हुआ दिखाई देता है। वो जिमी के घर के ऊपर ही जा रहा होता है। इधर हम स्पेसशिप के अंदर विक्टोरिया और उसके गार्ड को देखते हैं, जो जिमी के घर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहे थे। इधर हम जिमी को देखते हैं, जो अपने ब्लू बीटल को एक्टिवेट करके घर पहुंच जाता है। फिर हमें स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिमी भी आ जाता है और वहां पर फाइट करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिमी अपने घर वालों को भागने के लिए कहता है, लेकिन उसी समय अचानक उसके डैड को अटैक आ जाता है और इसी वजह से उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। यहाँ पर जिमी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद विक्टोरिया और उसके गार्ड जिमी को कैद करके अपने साथ ले जा लेते हैं। अब जिमी के डैड की मौत की वजह से जिमी की फैमिली काफी ज्यादा दुखी होती है। जिमी की फैमिली आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि हमने एक मेंबर को तो खो दिया है, लेकिन जिमी को नहीं खोएंगे, हम जिमी को बचाएंगे। तभी वहां पर जेना आ जाती है और सभी को उसके डैड के लैब में ले आती है, जहां से सभी को कुछ हथियार देती है और उनको सारे हथियार के बारे में जानकारी देने लगती है। जिसके बाद ये लोग विक्टोरिया के किले के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया होता है कि उन्हें कैसे किले के अंदर जाना है और जिमी को बचाना है। इधर हमें जिमी को दिखाया जाता है, जिसे उल्टा लटका दिया गया है, क्योंकि विक्टोरिया उसके ब्लू बीटल को निकालना चाहती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जैसे ही ब्लू बीटल निकलेगा वहां पर जिमी की डेथ हो जाएगी। इधर हम जिमी की फैमिली को देखते हैं, जो किले में आ जाते हैं और गार्ड से फाइट करने लगते हैं। इधर हमें जेना को दिखाया जाता है, जो अंदर आ जाती है और वहां पर बम लगा देती है। वहीं पर फिर से सीन चेंज होता है, हमें जिमी को दिखाया जाता है, जिसकी सारी पावर्स जा रही हैं। तभी उसे उसके डैड का विजन आता है, जहां उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें ब्लू बीटल का यूज अच्छे से करना है। तभी जेना का लगाया हुआ बम ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जिमी आजाद हो जाता है। वहीं पर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जो जिमी की भागने में मदद करता है। आगे हम देखते हैं कि जिमी वहां से भाग जाता है। आगे दिखाया जाता है कि ब्लू बीटल और गार्ड के बीच फाइट होती है। ये फाइट काफी ज्यादा शानदार होती है। दूसरी तरफ विक्टोरिया जेना को बता रही होती है कि उसने ब्लू बीटल के पावर के कोड को डाउनलोड कर लिया है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जेना विक्टोरिया से ही फाइट करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिमी उस गार्ड को मारने वाला होता है, लेकिन ब्लू बीटल की असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बताती है कि इसके मॉम डैड बचपन में ही मारे गए थे। ये एक आर्मी में सोल्जर था, लेकिन इसके पैरों के नीचे एक बम आ गया था, इसी वजह से ये बुरी तरीके से घायल हो गया था। लेकिन विक्टोरिया ने इसका यूज अपने फायदे के लिए किया है। अब ये गार्ड जो भी करता है वो विक्टोरिया के इशारों में ही करता है, इसलिए हम देखते हैं कि जिमी उस गार्ड को नहीं मारता। इधर हम जेना को देखते हैं, जो विक्टोरिया के मोबाइल को तोड़ देती है, इसी वजह से वो कोड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो अपने गार्ड से सभी को मारने के लिए कहती है, लेकिन गार्ड अब सुधर चुका था, वो ऐसा नहीं करता। वो अपने सूट को सेल्फ डिस्ट्रॉय में डाल देता है, जिसकी वजह से गार्ड और विक्टोरिया दोनों ही ब्लास्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जिमी और उसकी सारी फैमिली वहां से बचकर निकल जाते हैं। जिसके बाद जिमी की फैमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर हम विक्टोरिया की कंपनी को देखते हैं, जिसे जेना चलाने लगती है। मूवी के एंडिंग सीन में जिमी जेना को प्रपोज करता है। यहाँ पर जेना भी शादी के लिए मान जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिमी का ब्लू बीटल एक्टिवेट हो जाता है और दोनों आसमान में उड़ने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।